हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भारत एकेडमी। आज हम जीएस का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, एनवायरनमेंट। लेकिन एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए पहले हमें एक बार देखना होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होता है? इकोलॉजी, देखिए इकोलॉजी, मैं एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए इकोलॉजी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इकोलॉजी से ही एनवायरनमेंट आता है। इकोलॉजी, इकोलॉजी जो है दो वर्ड्स से मिलकर बना है। एक है ओइकोस और दूसरा है लोगोस। ओइकोस एक ग्रीक वर्ड है, मैंने लिखा हुआ भी है इधर, एंशिएंट ग्रीक वर्ड है ओइकोस। उसका मतलब है होम, या फिर जहां पर लोग रहते हैं, या कोई भी लोग, क्या कोई भी एनिमल रहेगा, या कोई भी है, किसी भी एनिमल का, किसी भी प्लांट का हैबिटेट जो होता है, रहने की जगह होती है, उसको कहते हैं ओइकोस। ठीक है। और दूसरा लोगोस, लोगोस मीन्स उसकी स्टडी, उसकी स्टडी। तो ओइकोस प्लस लोगोस दोनों को मिलकर बनता है इकोलॉजी, जो कि स्टडी होती है प्लांट, एनिमल या कोई भी लिविंग थिंग्स और उसके सराउंडिंग की स्टडी, उसके हैबिटेट की स्टडी। क्योंकि सराउंडिंग तो हैबिटेट ही होता है। उसके उसी से फिर उसी से डेफिनेशन निकल के आती है कि इकोलॉजी इज अ साइंटिफिक स्टडी of the relationship of living organism with each other and with their environment। तो साइंटिफिक स्टडी जो होती है एनवायरनमेंट और उसमें रहने वाले लिविंग थिंग्स की, जो भी है एक दूसरे से या उनकी एनवायरनमेंट से, उसी को कहते हैं इकोलॉजी। तो इससे हम आगे चलते हैं टॉपिक पर, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट क्या होता है? देखिए, जैसे मैं एक क्लासरूम हूँ, क्लासरूम में हूँ, क्लासरूम में पढ़ा रहा हूँ, तो ये क्लासरूम जो है ये एक मेरे लिए एक एनवायरनमेंट हो गया। इसमें बैठे हुए लोग, इसमें ये बोर्ड, इसमें जो भी चेयर है, फैन है, टेबल है, कुछ भी है, वो सब मेरे लिए एनवायरनमेंट हो गया। तो एनवायरनमेंट क्या होता है? एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट्स एन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम इज कलेक्टिवली नोन एज इट्स एनवायरनमेंट। मैंने एग्जांपल दिया था क्लासरूम का, क्योंकि अभी क्लासरूम में हूं मैं, इसमें तो यही थिंग्स मुझे अफेक्ट कर रही है इस समय, तो यही मेरा एनवायरनमेंट है एक एग्जांपल के लिए। ठीक है। तो एनवायरनमेंट, उसमें क्या क्या हो सकता है? लिविंग थिंग्स भी होता है, नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है एनवायरनमेंट में, जो कि एक एनिमल या फिर प्लांट है, लिविंग थिंग को अफेक्ट करती है। कौन कौन सी हो सकती है? देखिए, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती है उनको कहते हैं अबायोटिक। अबायोटिक, ए लगा हुआ है इसमें, अबायोटिक। और जो लिविंग थिंग्स होती है उनको कहते हैं बायोटिक। ठीक है। नॉन लिविंग थिंग्स में आती है एनर्जी। एनर्जी जो हमें सन से मिलती है इनडायरेक्टली, फिर प्लांट से मिलती है वो। रेडिएशन सन से आता है। टेम्परेचर एंड हीट फ्लो, एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक टेम्परेचर एंड हीट जो भी जाती है। दूसरा है वाटर। और एटमॉस्फेरिक गैसेस एंड विंड्स, ऑक्सीजन मिलती है, और ऑक्सीजन के अलावा और भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जरूरी है एनवायरनमेंट के लिए। फायर, ग्रेविटी। टोपोग्राफी, टोपोग्राफी जो होती है वो कहते हैं एक जगह, एक जो भी जगह है उसका बनावट, उसकी बनावट। ठीक है। जैसे कि पहाड़ हुआ, मैदान हुआ, तो वो टोपोग्राफी। सॉइल, मिट्टी। जियोलॉजिकल सबस्ट्रैटम, ये होता है एक जो है रॉक की लेयर या कुछ, मतलब एनवायरनमेंट में एक होता है मिट्टी, मिट्टी की लेयर, रॉक की लेयर, उसको कहते हैं जियोलॉजिक स्ट्रेटम। उसी तरीके से बायोटिक देखते हैं हम, ग्रीन प्लांट्स जो कि जरूरी है, नॉन ग्रीन प्लांट्स ये भी जरूरी है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, फंगस। फंगस होता है नॉन ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट है डिकम्पोजर, कोई भी चीज जब एक उसकी लाइफ होती है, लाइफ के बाद जब वो डेड हो जाती है, उसके बाद डिकम्पोजर्स का यूज होता है। पैरासाइट, सिम्बायोन्ट्स। सिम्बायोन्ट्स होते हैं दो ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे की लिविंग के लिए वो जरूरी होते हैं। एनिमल्स एंड मैन। ठीक है। तो ये सब हमारे एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं। एक एनवायरनमेंट का हम एग्जांपल भी देख लेते हैं। कंसीडर कर लीजिए, एक मैन है या कोई भी एनिमल है। चलिए एनिमल कर लेते हैं, लॉयन। ठीक है। लॉयन, लॉयन के चारों तरफ का जो लॉयन के एक एनवायरनमेंट होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल।
इंटरनल उसके अंदर भी बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, पहला एनवायरनमेंट है जो कि जिसमें कि बायोटिक अबायोटिक थिंग्स आती हैं, जो बाहर है उसके चारों तरफ है, ठीक है। ये देखिए लाइट, टेम्परेचर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स, काफी सारे, ऑक्सीजन भी है, गैसेस भी है, ऑर्गेनिक मैटर भी है, प्लांट्स, प्लांट एनिमल बाकी चीजें, ठीक है। बायोटिक एनवायरनमेंट में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है, ये प्लांट्स, ठीक है। तो और डिकम्पोजर्स, ये तो उसके एक लाइन के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हुआ। इंटरनल एनवायरनमेंट भी हम एक देख लेते हैं, उसका क्या होता है, देखिए उसकी बॉडी जो होती है एक आउटर सरफेस होता है, उससे चारों तरफ से घिरी हुई होती है, ठीक है। दूसरा जो होता है एक्सटर्नल, वो पूरी बॉडी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो है अगर हम उसको कंपेयर करें, उसके चारों तरफ से घिरी हुई होती है जो, तो काफी सारी चीजें उसके अंदर भी होती है। जैसे कि एक लायन को आप अगर गुजरात से यहाँ ले आए, मतलब दूसरे स्टेट में ले आए, सपोज उत्तराखंड में ही ले आए, तो फिर वहाँ के एनवायरनमेंट और यहाँ के एनवायरनमेंट में थोड़ा अंतर होगा, और जिसकी वजह से हो सकता है वो यहाँ पर सरवाइव कर पाए कि नहीं कर पाए। एक एग्जांपल उसका है फिश। देखिए एक मरीन, समुद्र से एक फिश को ले आए हम और एक फ्रेश वाटर पॉन्ड में डाल दें, तो वो वहां पर नहीं जी पाएगी, वो वहां पर बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो ये हमारा क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसको वो जैसे एनवायरनमेंट में वहां पर रह रही है, उसको इस फ्रेश वाटर में आने के बाद जो प्रॉब्लम होने वाली है, वो प्रॉब्लम हो सकती है इंजरी, इलनेस और एक्सेसिव स्ट्रेस हो सकता है फ्रेश वाटर में आने की वजह से। तो एक ये एनवायरनमेंट हमने छोटा सा स्टडी किया, उसके बाद हम आगे एनवायरनमेंट को डीपली पढ़ेंगे। थैंक यू।